सब दिन हो तन एक समान। ये शरीर कहां जाएगा, किस रास्ते पर जाएगा, क्या गति होगी इसकी, ये कौन जानता है। आदमी को सावधान रहना चाहिए, आदमी को अच्छे काम करना चाहिए। इसीलिए इसी समय के लिए उसी समय चक्रवर्ती दशरथ महाराज के पास राज हवेली की एक नौकरानी आती है। ये जा रहे हैं बेटा को बुलाने के लिए। महाराज की जय हो, क्या खबर लाई हो। कहा महारानी कैकेयी आपको अपने कक्ष में बुला रही है। क्या बोली। मैं बेटा राम को बुलाने जा रहा था, सूर्य का उदय हो चुका है। रानी कैकेयी का बुलावा है जी। तीनों रानी में सबसे सुंदरी कैकेयी थी और चक्रवर्ती दशरथ महाराज अपनी पत्नी के सुंदरता के दलदल में वो फंसा हुआ था, मोह से ग्रसित था। चलते हैं चक्रवर्ती दशरथ महाराज कैकेयी के कक्ष में यानी कोठरी में। देखते क्या है, कैकेयी श्रृंगार उतार दी है, बाल बिखरी है। कैकेयी पलंग पर से नीचे उतर करके चिल्ला चिल्ला के रो रही है। स्वाभाविक बात है, अकस्मात यदि पत्नी रोना शुरू कर दे, शुभ बेला में आपके बेटे की शादी है और यदि आपके घर में कहीं बेघाट कोई चिल्ला पड़े, रोना शुरू कर दे, तो आपको दौड़ना पड़ेगा। क्या हुआ, अरे क्या हुआ, पूछने के क्रम में चला गया। जब चला गया तो दुर्दशा को जब देखा तो चकित तो हो गए। रानी सुंदरी कैकेयी, अब बहुत जल्द बेटा राम को राज तिलक होने वाला है और तुम आंसू बहा रही हो। उठो, सुंदर कपड़ा पहन लो और चलो मेरे साथ। कैकेयी ने कहा, होश में आओ चक्रवर्ती। रोना मेरा तब बंद होगा, नहीं तो मैं आत्महत्या भी कर सकती हूं। कीर्तन सुनने वाले लोग इस बात को नोट कर लो, नारी के तरफ से 2-3 धमकी जो है वो बड़ा जबरदस्त है। नारी जब क्रोध में आती है तो वो 3 को धमकिए जानती है। कभी लड़ाई लड़के देखिए, मारिए 1-2 डंडा, दिखाई दियो तोरा भोर है, दिखाई दो तो। क्या दिखाएगी वो कहेगी शरीर में आग लगा के हम जल जाएंगे। दूसरी धमकी, जहर पी के मर जाएंगे। तीसरी धमकी, हम अपनी नैहर चल देंगे, उलट के न आएंगे तुम्हारे दरवाजे पर। हमरा की नहीं नहरा में भाई नहीं, भतीजा नहीं, की बाड़ी नहीं, की जमीन नहीं है, की बोरिंग नहीं, की समर से बोल नहीं। तोरा की कमी हमरो भाई बाप के बोले ना, मर्दावा कैसे बोले ना, जना लगे छे देउर से बोलते रहे। हव औरत के शर्म लगले, देखने गाली नहीं दिया हमरा माय बहन, तोरे हित के लिए ऑपरेशन करे छे। अखनी घोंघटा दावे छ, तखनी सेल कबड्डी 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 कबड्डी। भैंसुर छुएते के छुएते, जखनी कोई शर्म नहीं है।
अब भगवान के कीर्तन में जो अखनी कहियो गावो भगवान के भजन तो कहेंगे आज अखनी लड़े घड़ी केकरा से पूछे छो ये के गरिए ये क्या ससुइया से पूछे जो हे माँ एकरा दिए तू को गाड़ी है तो साउस की कहते तो गरियाबा आ जखनी तो अपनो साई के रे बेजे करे छो फिर तोरा जुआनी जेड़ जाओ आ जुआनी जेड़ जीते तो सिंदूर केकरा पर लगे वो के तोरा कमाई खिले तो माई के करेजा पर बज्जर गिरले कि नहीं आ जो माई सुन लिए तो टोकबे करते हे कन्या नहीं बोलो दिल के मई हो के तो बोल भाई हमें अपनों के जे मन जे करबे तोर अपनो अमैया गिरान नई का सूत्र जानने वाली एकरा त्यागी के रास्ता पर आवो कुवचन अपनो पति के नहीं कहियो ए फिर कर भागे यहां से अरे यहां से जाओ बीच में कलयुग बनता है कुछ नहीं चलेगा ले जाओ यहां से पति को गाली देना भगवान को गाली देना है आयु छिन्न हो जाएगा पुण्य में माइनस हो जाएगा घटाव हो जाएगा सास ससुर का अनादर होना अपने संस्कार को जलाना धनहीन होना वृद्धि नहीं होगी कितनों कमाइएगा वृद्धि नहीं होगी चलिए आगे बढ़िए चक्रवर्ती दशरथ महाराज ने कहा क्यों कई क्या बात है क्यों रो रही हो कहा लड़ाई के मैदान में एक दिन ये कई आपको सहारा दी थी आपके रथ में जो धूरा था वो टूट गया था आपको लड़ाई के मैदान से बचाने के लिए कई उस पहिया के धूरा बनाने के लिए अपनी अंगूठा डाल दिया था और मेरे अंगूठे में जो हड्डी है वो कतरा गया था खून से मैं लथपथ हो गई थी उस दिन आप प्रसन्न होकर बोले थे कि कई आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं कुछ मांग लो हमसे तो उस दिन मैंने कहा था कि मेरा 2 वरदान सुरक्षित रहने दीजिए समय आने के बाद मैं मांग लूंगी आज वो समय आ चुका है दोनों वरदान हमें चाहिए कहा मांग लो क्या उम्मीद था राजा को कि ये बेघड़ वरदान मांग लेगी क्या मांगेगी ज्यादा से ज्यादा संपत्ति की तो कमी है नहीं मेरे पास मांग लो क्या मांगी कई ये कब की घटना है याद है ना सबको राम को वचन नारद को देने के कई घंटे के बाद की घटना है सूर्य उदय के बाद की ये घटना है सूर्य उदय के पहले राम नारद को वचन दे चुके हैं कि मैं 14 वर्ष के लिए बन जाऊंगा याद रखिएगा कई ने कहा हारमोनियम का आवाज बढ़ाओ क्या मांग रही है माता कैकेयी जी
तापस बेस, तपस्वी का बेस, राजा का बेस नहीं, तपस्वी का बेस, सन्यासी का बेस। तापस बेस विशेष, चेहरा पर फुल्लित नहीं, उदास मुद्रा, चिंतित मुद्रा। ये नहीं समझे कि मैं राजा का बेटा हूं। तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, चौदह बरस। हेलो, 3 साढ़े 3 घंटे की बाद की ये चर्चा। ऑपरेटर का बोला आवाज सबके हमिंग हो रहा। 14 बरस। कहाँ गया उधर? क्या हुआ? क्या तुम कहाँ बैठा जब ने बजाने आता? क्या हुआ? जग सही कर दे। हेलो, छोड़ दो। विशेष उदासी, 14 बरस। कई ने कहा अपने पति चक्रवर्ती दशरथ महाराज से, 14 बरस राम बनवासी। करो धड़फड़ों ने।
बरस 14 बरस राम बनवास तुम लोग आके बैठो नहीं इधर, ये खड़ा का है और इधर बैठ जाओ सब लोग। हेलो हेलो, मूर्छा खाकर गिर पड़े। रानी कैकेयी क्या मांग रही हो तुम? अयोध्या का राज मांग लो, चक्रवर्ती दशरथ महाराज का प्राण मांग लो। बड़े बेटा राम को 14 वर्ष बन जाने से रोक लो। रोक लो। मैं तुम्हारा पति बोल रहा। अपने पति को अनादर मत कर, कहीं मत कर। अयोध्या की पवित्र राज हवेली पर कीचड़ मत उछाल, मत उछाल। राम कौशल्या का ही बेटा, राम तुम्हारा भी बेटा है कैकेयी। राम में राजा का सब गुण है कैकेयी। तुम राम को पहचानने में विलंब कर रही हो, भूल हो रही है तुमसे। कैकेयी, जिस समय मेरा बेटा राम छोटा था, जिस समय मेरा बेटा राम जमीन पर चल नहीं पाता था, उस समय राज हवेली के द्वार पर आकर विश्वामित्र जी ने कहा था कि दशरथ महाराज, ये बेटा राम तेरा ही नहीं है, ये बेटा राम समूचे राष्ट्र का है। सारे चराचर के लिए है। इस राम में सारी प्रकृति बस में। हे चक्रवर्ती राजा, तुम अपने बेटा राम को हमें दे दो। कहा बहुत छोटा है मेरा बेटा। नारद ने कहा, ये विश्वामित्र जी ने कहा, बहुत अच्छा।
चलिए विद्यापति के धुन में। मंगल भवन। अरे ये बेटा सिर्फ राजा दशरथ का ही है? नहीं, पहचान कर अपने बेटे का। विश्वामित्र पहचान कराने आया है। और भूल जाओ राजा कि राम तुम्हारा बेटा है। मंगल भवन अमंगल हारी अमंगल पहचानिए राम को। द्रवहु सुदशरथ। आज जानिए कि ये राम कौन है। मैं आगे बताया ब्रह्म जो निगमने थी कह गावा है। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी अजर बिहारी। हे महारानी कैकेयी, हमारी बात मान जाओ। राम के लिए ऐसी बात न बोलो, ये वचन वापस ले लो। कहा एक वरदान तो देना भी बाकी ही है चक्रवर्ती। कहा वो कौन वरदान? कहा दूसरी वरदान, दूसरी मांग। कहा उसमें क्या बोलोगी? 14 वर्ष के लिए राम बन जाएगा। और दूसरी वचन, 14 वर्ष के लिए मेरा बेटा भरत लाल सिंहासन पर बैठेगा, राज्य करेगा। मूर्छा खाकर गिर पड़े चक्रवर्ती दशरथ महाराज। यहां आप शिक्षा लीजिए, जितने नौजवान वर्ग के लोग बैठे हैं, पत्नी के बंधन में कभी मत बंधना। हो सकता है समय पर
आंसू बहाने के लिए शरीर में आंसू नहीं मिलेगा। और उस समय पत्नी को कोई दर्द भी नहीं होगा। पत्नी को कभी आगे बढ़ने मत दीजिए। आगे बढ़ने का बहुत सारे अर्थ है, आप भंजा लेना। पत्नी पर्दे के आड़ में रहने वाली होती है, पर्दे से बाहर ना करे। किसी भी नारी का श्रृंगार क्या है? सोना। कोई नहीं जानती है। नारी का श्रृंगार नारी का शर्म है। जिस नारी के पास शर्म नहीं है वो श्रृंगार विहीन है नारी। चलिए आगे बढ़िए। चक्रवर्ती दशरथ महाराज मूर्छा खाकर गिर पड़े। क्या चक्रवर्ती कभी ये बोला था कि तुम्हारे वरदान को मैं दिया? पढ़ लेना रामायण में। कैकेयी ने वरदान मांगने में कदम को आगे बढ़ाया। चक्रवर्ती दशरथ महाराज कभी ये नहीं कहा कि मेरा बेटा 14 वर्ष के लिए बन जाएगा। वो कौन है? क्या हो गया? राम का एक अपना नियम था। इसके पहले मैं सुनाया, मैं आप तक आवाज पहुंचाया था कि मैं कथा पर हूं, आप लोग ध्यान देते रहे। उस समय मैं क्या बोल रहा था? कुछ ऐसे पिता हैं जो पिता पुत्र रहने के बाद भी वो महसूस कर रहा है कि मैं पुत्र विहीन हूं। क्यों? कुछ ऐसे पति हैं जो पत्नी को रहने के बाद भी महसूस कर रहा है कि मैं पत्नी विहीन हूं। क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? क्यों रे बेटा, तुम्हारा पिता ऐसा अनुभव क्यों किया? क्यों रे भारत में जन्म लेकर पत्नी का रोल अदा करने वाली भारत की नारी क्यों? क्या हुआ तुम्हारे पति को? उसे तुम समझने का प्रयास कर कि मेरा पति आखिर ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं पत्नी विहीन हूं, जबकि वो शरीर से 2-4 बाल बच्चा पैदा हो चुका है। उसके बाद ऐसी आवाज क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको भजाइए और अपने आप में उतारिए। बेटा बनने से बेटा हो गया और सिंदूर लगाने से पत्नी बन गई, और उसकी प्रक्रिया जो है वो कौन संभालेगा? पत्नी का जो रोल है वो आगा कौन करेगा? वैसने भड़ुआ मर्दावा होगा जो पत्नी कह गया तो डमार फंसा दियो। अच्छा अच्छा बैठा तो हम फंसा दिए। वो पत्नी के लिए है कि मर्दावा के लिए है? अरे इसमें बहुत मार फंसाने वाला भी बैठा होगा। एक जगह में प्रोग्राम करने गया था और उसके बगलवा में मर्दावा को कह रही थी उसकी पत्नी, देखो तो भात हो गोलोते कीर्तनी मां खोजते खाएला।
जरा तो बोले नहीं छो कीर्तनी में खाली मुंह फाड़े छो हा हा करे छो उ चंडलिया मूर्खवा की पूछते रामविलास के प्रवचन ओकरा ला हमें भात बना दे छे देखो सीझ ले आ जो सीझलो ते तंदा मार पसाई दियो ओकरो पति के छे एते खर्चा करके लान लिए 10,000 टका लेने छे सुन हो तो दा अखनी बड़ी बढ़िया शहर गएबो करे छे कल के सब शहर तोरा देही में घुसाई देबो जामन फसाबो डर से मर्दवा जा झपना लगा के मार फसाबे बोलो वो भणुआ मर्दवा छे जखन ये मारती है जनानी मुंह हम दूध तमाचा खींची सुधरती है कि नहीं तब अखनी मान फसबल कल घन तो मान फसाई दो काल का तो हमरो साड़ी खींचो के जो ना आज जो ससुर कहे तंडा हमरा धोती साफ कर दियो तब तो मुंह कथी हल्ला करे छो की बोले बाबू धोती साफ करे को कल के की लगते सरफ छेबे करे तंटा बाल्टी में दो साफ करे कल के तोर हाथ हम ठूठिया पकड़ी लो बाप तोर की हमार बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की